Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी। हाँ, जैसा कि आज हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ मशीन्स क्लास 10th आईसीएससी बनाएंगे और ये रहा वो वीडियो। इससे पहले मैंने मशीन्स पर, फोर्स पर और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हर मेन सब्जेक्ट के आपके मैंने एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बस चैप्टर का नाम टाइप करिए और मेरा नाम लिख दीजिए। लेट्स से आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर एमसीक्यू देखना है। आप टाइप करिए एमसीक्यू ऑन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आप इसको सिविक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, किसी में भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए मशीन्स पर हम बिगिन कर रहे हैं। तो मशीन क्या है, पहले तो मैं आपको फिर से बता दूं, मशीन कोई भारी भरकम डिवाइस नहीं है जो इंडस्ट्रीज में लगा होता है, बल्कि मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो आपके एफर्ट को कम करता है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन हेल्प करता है आपके रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में। तो चलिए मशीन पर बेस्ड हम पहला क्वेश्चन अब स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन वी वांट टू यूज अ मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान से समझिएगा, मशीन फोर्स मल्टीप्लायर तभी होती है जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, लोड अपॉन एफर्ट। यस, तो अगर आपका लोड ज्यादा होगा तभी आपकी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। सर आपने तो हिंट दे ही दिया। चलिए हिंट दे दिया है, ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर, दैट इज लोड ग्रेटर देन एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, when we want to use machine। अरे सर ये तो पहले का रिवर्स हो गया है ना। तो अगर जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेकंड तो तुरंत आ जाएगा। तो when we want to use machine as a speed multiplier, तो होगा रिवर्स। जब हम स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में यूज करना चाहेंगे तो आपका एफर्ट ग्रेटर देन लोड होगा। सो ऑप्शन ए, और इस समय मैकेनिकल एडवांटेज होगा लेस देन 1, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 3 आपके पास स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, अगर आपने नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज नोटबुक पेन भी साथ में लेके बैठिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ में लिखते रहिए। वैसे मैं ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में आपको ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, जो मैंने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इवन फेसबुक ग्रुप बना रखा है, सुपर स्टार्स। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th आईसीएससी का ये ग्रुप है, सुपर स्टार्स। इसमें मैं सारे पीपीटीज, एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूं। आप किसी भी लेसन वीडियो को समझना चाहते हैं, बस आप क्या करिए, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी चैप्टर को, सोशल्स में भी किसी भी चैप्टर को समझना चाहते हो, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, ट्राई करके आप जरूर देखिए, आपको उस लेसन का वीडियो भी मिल जाएगा। और अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं उस पर, तो उसके आगे बस एमसीक्यू लिख दीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन में, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, फिर कहेंगे आप। चलिए ऑप्शन है बी, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। याद रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें जो रेशियोज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, फॉर एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन किसको माना गया है? जिसमें आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी होती है, या जिसमें आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट होता है, या आउटपुट लेस देन इनपुट होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो ध्यान रखिएगा, आइडियल मशीन का एफिशिएंसी 100% पे हो सकता है, अगर परसेंट में नहीं है तो 1 हो सकता है। और आप जानते हैं आइडियल मशीन थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में ऐसी मशीन्स एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसमें इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी दोनों ही
इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, हाँ, जिसमें पुली के दो सेट लगे होते हैं, एक सेट ऊपर होता है, हाँ, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली ऊपर होता है और एक सेट कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का नीचे होता है। तो कब इसकी कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है? हाँ, एफिशिएंसी इसकी कैसे बढ़ सकती है? ए, द लोअर ब्लॉक शुड बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट, लोअर ब्लॉक सबसे कम वेट का होना चाहिए। बी, द अपर एंड द लोअर ब्लॉक्स शुड बी ऑफ इक्वल वेट। सी, लोअर ब्लॉक्स शुड बी ऑफ हेवियर। डी, द वेट ऑफ द रोप शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पुली। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि लोअर ब्लॉक शुड बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। या तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर ब्लॉक शुड बी आइदर इक्वल टू द लोअर ब्लॉक और मोर देन द लोअर ब्लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये आ रहा है, ध्यान से देखना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसीलिए आप अपनी पेन पेंसिल को तैयार रखिएगा। मैं आपको न्यूमेरिकल भी दूंगा करने के लिए, हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, हिंट भी देता रहूंगा और देखूंगा कि कैसे आप लगा पा रहे हैं उसको फिर, ठीक है। तो मशीन्स मेक अ जॉब इजियर, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर। ट्रू, फॉल्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अनडाउटेडली ट्रू होगा, मशीन्स आपके काम को आसान बना देते हैं। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। अ नट विच कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 kgf। तो फोर्स बता दिया, हाँ, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारा एफर्ट होता है, ठीक है। जो अप्लाइड फोर्स होता है एफर्ट होता है, इसका मतलब आपको 40 kgf क्या दे दिया, एफर्ट दे दिया। इज ब्रोकन बाय यूजिंग अ नट हैविंग अ हैंडल ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको लेंथ ऑफ दी नट क्रैकर दे दिया 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाय प्लेसिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज। तो हिंज वो एंड होता है जहां से वो क्या होता है, टर्न करता है ना। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड टू ब्रेक द नट। तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लोड इनटू लोड आर्म, है ना, और एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा आंसर, आंसर जानने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आपके पास वैल्यूज दी हुई है, आपको लगाना है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड टू ब्रेक द नट। तो जवाब हो जाएगा 4 kgf। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अब आ रहा है। अ मूवेबल पुली इज यूज्ड एज, मूवेबल पुली, हाँ, फिक्स पुली तो आपने कुएं पे देखी होगी, पर एक मूवेबल पुली होती है जो कि क्या होती है, फिक्स सपोर्ट्स पे नहीं रहती है। ए, स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में, बी, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में, सी, एनर्जी मल्टीप्लायर के रूप में, या डी, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, एक मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। ध्यान रखिएगा, फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है और वो सिर्फ क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट चेंज करता है। ये मूवेबल पुली है, इसीलिए पी फोर्स मल्टीप्लायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। अ सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड सर आपने तो आंसर दे ही दिया था। अ सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड बिकॉज, हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, हेल्प टू अप्लाई द एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, अर्थात आपकी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को क्या करता है, आसान बना देता है। आप कुएं पे याद रखिएगा जब पुली लगी होती है वो सिंगल फिक्स पुली लगी होती है, क्योंकि डाउनवर्ड पुल करना, यस, डाउनवर्ड नीचे पुल करना, एफर्ट लगाना आपके लिए इजी होता है कुएं से बाल्टी निकालना। तो सिर्फ क्या कर रहा है, एफर्ट की दिशा चेंज कर रहा है, बाकी कोई एडवांटेज नहीं दे रहा है, ना मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है और ना तो एफिशिएंसी उसकी 100% है, बस सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आया, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन आइडियल पुली इज, याद रखिएगा आइडियल वर्ड जैसे ही आ जाता है आंसर आ जाता है 1, आपके सामने स्क्रीन पर है ए, आइडियल बोल दिया ना, अगर परसेंट में लिखा होता तो 100% आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी 100% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ n मूवेबल पुलीज। कितनी पुलिस बोला है? n। याद रखिएगा वेलोसिटी रेशियो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ पुलिस पे। इसका मतलब अगर किसी में नंबर ऑफ पुलिस 5 है तो वेलोसिटी रेशियो भी 5 होगा। वेलोसिटी रेशियो 4 है तो अपोजिट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पुलिस उसमें 4 होंगी। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो कितनी कितनी मूवेबल पुलिस है? n मूवेबल पुलिस है विथ अ फिक्स्ड पुली इज 2n। आपको क्या बताना है? 2n। n यहां पर पावर में n लगा हुआ है, ठीक है। जो आपको n नीचे दिख रहा है वो 2n पावर में लगा होगा। क्या आपका आंसर होगा? ट्रू कि फॉल्स? एकदम सही है, ट्रू होगा इसका जवाब। हाँ, ये जो n नीचे लिखा दिख रहा है ऑलवेज 2n, वो n उसके पावर में है, एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मूवेबल पुलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ रहा है। अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल, ठीक है, एक औरत पानी निकाल रही है कुएं से यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर इज 6 किलोग्राम फोर्स। बकेट एंड वाटर अर्थात लोड, जिसको वो खींचना चाहती है औरत, है ना, वो है उसका लोड। पर याद रखिएगा वो लोड जो है वो आपका एक तरह का फोर्स ही होता है। लोड इज अ फोर्स। क्यों? क्योंकि आपको मास दिया हुआ है 6 किलोग्राम, आपको उसको पहले चेंज करना है लोड में। लोड मैंने बताया इज इक्वल टू फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। आपके पास मास दिया हुआ है 6, ग्रेविटी है g है 10, सो आपके पास आ जाएगा लोड हो जाएगा 60, और आपको लिखा है द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन, और वुमेन जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो है 70 न्यूटन। वहां पे 70 होना चाहिए, 6 मिसिंग फिंगर, 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस टाइपिंग है वहां पे 670 लिखा है, आप देखेंगे वहां पे 70 न्यूटन होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? फोर्स अप्लाइड मतलब एफर्ट भी आ गया। तो आप मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्कस किया गया था। क्या फॉर्मूला था? लोड अपॉन एफर्ट। चलिए आपको आंसर अब दिखा देते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास है, आपने लोड पहले निकाला, लोड अपॉन एफर्ट दैट इज 60 अपॉन 70 दैट इज 0.857। सो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आपके पास ये आ रहा है, अगेन न्यूमेरिकल है, नोटबुक सामने रखिए और आगे बढ़ते हैं। पुलिस सिस्टम विद अ वेलोसिटी रेशियो 4, चलिए क्लियर कर दिया, वेलोसिटी रेशियो 4 है मतलब नंबर ऑफ पुलिस भी 4 होंगी। इज यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 kgf। लोड दिया हुआ है, किलोग्राम फोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन में चेंज करना होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। विथ थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस मूव बाय दी लोड बता दिया 20 मीटर, एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, एफर्ट रिक्वायर्ड है 50 किलोग्राम। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय दी एफर्ट। तो आपके पास सब कुछ है, लोड है, लोड आर्म है, एफर्ट है, एफर्ट आर्म है। आपको निकालना है वेलोसिटी रेशियो की मदद से जवाब, क्योंकि निकालना है एफर्ट का डिस्टेंस। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट आपको पता करना है, यस, ये आपको फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, 4 into 20 एंड योर आंसर इज 80। सो 80 मीटर, बी चॉइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। नेम द मशीन विच इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओह सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स
अनडाउटेडली सी, सिंगल फिक्स्ड पुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ रहा है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज 5। ठीक है, आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे दिया है। फाइंड द एफर्ट नेसेसरी टू लिफ्ट 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन क्या दिया हुआ आपको? लोड दिया है। आप सिंपली क्या करिए, मैकेनिकल एडवांटेज का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, क्योंकि एफर्ट पता करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफर्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए स्क्रीन पे आप आंसर देख सकते हैं, 20 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अब आ रहा है ये। अ वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल। लगता है बहुत सारी वुमेन पानी भर रही हैं। ये भी क्वेश्चन में वुमेन ड्रॉज अ वाटर फ्रॉम वेल है। यूजिंग अ फिक्स पुली, द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर इज 6 kg। सिमिलर क्वेश्चन है ना? मास दिया हुआ है और ग्रेविटी नीचे जी दिया हुआ है। आप मास इंटू ग्रेविटी कर देंगे तो लोड निकल आएगा। ठीक है ना? तो लोड आ गया 6 × 10 दैट इज 60 न्यूटन। और जो फोर्स अप्लाई कर रही वुमेन वो है 70, है ना? फोर्स जो वुमेन अप्लाई कर रही है, इस अप्लाइड फोर्स को, यस, इस अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एफर्ट बोलते हैं। तो आपको एफर्ट भी मिल गया है, आपके पास लोड आ चुका है, आपने लोड ऑलरेडी निकाल दिया है 60। सो आपको निकालना है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप जान चुके हैं, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड भी है, एफर्ट भी है, आप सिंपली क्या करेंगे? 60/70 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये रहा स्क्रीन पर सामने, आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा बी। क्या है आंसर? 0.86। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन, मतलब एक तरह का फॉर्मूला बताना है, फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन जानते हैं क्या होता है ना? इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिसमें ऐसी ढाल बनी होती है ना, ये है ना? इंक्लाइंड प्लेन की खास बात क्या होती है? इसमें एक परपेंडिकुलर हाइट होती है ना? जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसको परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है? और एक स्लांट हाइट होती है, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एच बोलते हैं। क्या मैंने उल्टा लिख दिया? हाँ, उल्टा लिख दिया। परपेंडिकुलर हाइट को आप बोलेंगे एच। हाँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका डिवाइस का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, फॉर्मूला है एल दैट इज स्लांट हाइट। ये रही वो स्लांट हाइट, ठीक है, ये रही वो स्लांट हाइट, ये रहा एल, ठीक है, अपॉन एच, और ये है हमारा यहां पर एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पर, और इससे पहले इसको, हाँ, इस पूरे को जरा सा हटा करके तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है ये। टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड द रेजिस्टिव फोर्स बाय। ध्यान रखिए, रेजिस्टिव फोर्स बोल रहा है टर्म, रेजिस्टिव फोर्स मतलब होता है लोड। तो लोड को किससे डिवाइड करेंगे? सिंपल, एफर्ट से, है ना? यही तो हमने बताया था। सो आंसर इज डी, दैट इज एफर्ट। ठीक है, एफर्ट फोर्स लिखा तो कंफ्यूज मत करिएगा, एफर्ट ही है इसका मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली? बहुत सिंपल जवाब है सर, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली 1, नो डाउट इन इट, है ना? अगर पुली 2 होती तो आप कहते हैं यस, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नेम अ मशीन विच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई फोर्स। इनमें से जो मशीन है, इनमें से कौन सी मशीन है जो फोर्स मल्टीप्लाई करने के काम आती है? ए, क्या वो मूवेबल पुली है? बी, गियर सिस्टम है? सी, सिंगल फिक्स्ड पुली है? और डी, इंक्लाइन प्लेन है? अनडाउटेडली मूवेबल पुली, क्योंकि मूवेबल पुली में 2
वेलोसिटी रेशियो होता है, सॉरी 2 मैकेनिकल एडवांटेज होता है, नतीजा क्या हो जाता है, उसके पास यस उस जिसके भी एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा वो पुली फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ रहा है, अ फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन डू मैकेनिकल एडवांटेज इज कॉल्ड। हाँ, अ फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन, तो जो फोर्स अप्लाइड करते हैं मशीन में उसे हम क्या करते हैं। हाँ, कीवर्ड है क्या, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन पे, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन में उसे एफर्ट कहते हैं। हाँ, जो आप और मैं मशीन पे ताकत लगा रहे हैं वो एफर्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। सिंपल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, द एफिशिएंसी फॉर अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 पुलीज। आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ पुलिस बता दिया, तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, सॉरी वेलोसिटी रेशियो आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, कितना आ गया 4 आ गया। और क्या दे दिया आपको, लोड दे दिया 3800 न्यूटन और एफर्ट भी दे दिया 1200 न्यूटन। तुरंत आप क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज लगा देंगे, लोड अपॉन एफर्ट 3800 अपॉन 1200। आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया है, आपके पास वेलोसिटी रेशियो भी है। आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, है कि नहीं, बहुत सिंपल है। आइए आपको इसका अब जवाब भी दिखा देते हैं, स्क्रीन पे ये देखिए, मिल गया आपको जवाब, ये रहा। सबसे पहले आपने निकाला मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट करके, और उसके बाद आपने क्या किया, यस लोड अपॉन एफर्ट करके आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दिया 3.16, और आपने फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दिया। क्यों मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर सारा परसेंट में दिया है, अगर परसेंट में नहीं दिया होता आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप सिंपली लिखते मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे इंटू 100 इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपका आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 3.16, वेलोसिटी रेशियो ये रहा 4, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस है 4, आपने डिवाइड किया 3.16 अपॉन 4 इंटू 100 और आपका आंसर आया 79.167। सो ऑप्शन इज ए। क्लियर है। देखिए फॉर्मुलेज आपको आना बेटा बहुत जरूरी है, फॉर्मुलेज आएंगे तभी आप क्या कर पाओगे, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो अगर फॉर्मुले नहीं ध्यान है, प्रैक्टिस करिए और इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्योंकि एक कॉमन चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आगे भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है फिर से, ये तो सर रिपीट हो गया क्वेश्चन कहेंगे आप, क्योंकि अगेन अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स पुली। लग रहा है सेम क्वेश्चन है, पर सेम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। द मास ऑफ द बकेट विथ वाटर इज 8, तो मास दे दिया आपको, क्या दे दिया, लोड दे दिया। कैसे, क्योंकि लोड के लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। आपके पास मास है 8, ये रहा मास आपके पास 8 और ये रहा ग्रेविटी, आप करेंगे 8 इंटू 10, आपका आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन, लोड आ गया। और आपने बता दिया अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं मशीन पे उसका नाम होता है एफर्ट। तो आपके पास एफर्ट भी है और आपके पास लोड आ चुका है 8 10 जा 80। आपको निकालना क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आप बता सकते हैं क्या फॉर्मूला था, यस लोड अपॉन एफर्ट। तो आपका जवाब आ जाएगा अब स्क्रीन पर, लोड अपॉन एफर्ट। और लग रहा है जवाब को कुछ जल्दी थी क्या, चलो फिर से दिखा देते हैं जवाब, उसको जल्दी है तो हम लोग को जल्दी नहीं है। हाँ 80 अपॉन 100, 80 आया आपके पास लोड, मैंने लिखा लोड इज इक्वल टू फोर्स, है ना, और लोड और फोर्स एक ही होता है, फॉर्मूला लगा दिया मास इनटू ग्रेविटी दैट इज 80, और आपने फॉर्मूला लगा दिया मैकेनिकल एडवांटेज का लोड अपॉन एफर्ट, आ गया 0.8। सो ये आंसर इज डी, दैट इज 0.8। फिर से कहूंगा फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए और खुद न्यूमेरिकल लगाइए, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ मिस्टेक, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बार बार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आ रहा है। ये क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चलिए, द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, बस क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज, तो नंबर ऑफ पुलीज हो गया 3, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 3, विद अ लोड ऑफ 3800 न्यूटन। अगेन आपको लोड भी बता दिया, लोड मैंने बताया था रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं, और एफर्ट मतलब होता है अप्लाइड फोर्स, यस, जो फोर्स हम लगाते हैं। तो बड़ा आसान है सर, सिंपल सर, वेरी इजी, लोड अपॉन एफर्ट, सिंपली, है ना, लोड अपॉन एफर्ट कर देंगे, आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। आइए इसका भी आंसर आपको एक बार दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बट याद रखिएगा, ये वीडियोस अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। कहीं ना कहीं आपकी शेयरिंग, आपकी केयरिंग है, आपका अपने दोस्त के प्रति, अपने टीचर के प्रति यस कि यस ग्रेटिट्यूड है कि डियर फ्रेंड्स कि मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, और अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपका भी क्या होगा, नॉलेज इंप्रूव होगा, आप भी बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे और बनाए वीडियोस को भी एमसीक्यूज को भी देख रहे होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सारे दे रखे हैं, आप चाहें तो कभी भी मुझको कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, लेट्स रीड द लास्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल मशीन द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो इज, आइडियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो करने पे हमेशा 1 आएगा, है ना, तो इक्वल टू 1, सो आंसर इज सी। थैंक यू स्टूडेंट, वंस अगेन keep loving, keep subscribing, keep learning. Bye and see you in another video, MCQ videos. So thank you, take care once again.